हाँ जी, आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एक्सरसाइज है 4.2, क्लास 10th का ये क्वेश्चन है और बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग का मतलब होता है एक फैक्ट्री जिसको हम बोलते हैं। फैक्ट्री एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, वहां पे कुछ बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है आगे कि एक विशेष दिन में देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, प्रत्येक नग मतलब जो नग का मतलब यहाँ में दिया हुआ है एक बर्तन के निर्माण की लागत रुपीज में हमको दी है। क्या दी है? उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, मतलब उसी सेम डे का, जिस दिन हमने देखा था कि उसके निर्माण में लागत कितनी लग रही है, उसी दिन में कितने बर्तनों का निर्माण किया गया है। तो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, एक बार पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट इसको दोबारा पढ़िए। देखिए, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, एक बर्तन के निर्माण में जो खर्चा हुआ है, उस दिन में पूरे बर्तन, जितने भी बर्तन बने हैं, उनकी संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे इसमें दिया हुआ है, यदि उस दिन की कुल निर्माण की लागत 90 रुपीज थी। ठीक है, तो उस दिन जो खर्चा हुआ था पूरा जितने भी बर्तन बनाने में, वो कितनी थी? 90 थी। ठीक है, तो आगे पूछा है इसमें, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, उस दिन के बर्तनों की संख्या आपको निकालनी है और उस दिन जो बने बर्तन है उसमें से एक बर्तन की आपको लागत निकालनी है। लागत मतलब उसको बनाने में कितना खर्चा आया है। ठीक है, आया आपको समझ में? ये है आपका क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण वाला चैप्टर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका हल देखिए कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आप एक लाइन दोबारा पढ़िए। देखिए, एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो आपको क्या करना है? उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को x मान लेना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। ठीक है, यहाँ हम मान लेंगे x। ठीक है, कि उस दिन x बर्तन उस दिन हमें उस फैक्ट्री में बनाए गए थे। ठीक है, तब अब देखिए प्रश्नानुसार, मैं दोबारा उसी लाइन को लिखूंगी जो इसमें दी हुई है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रश्नानुसार प्रत्येक बर्तन लिखूंगी मैं, यहाँ नग नहीं लिखूंगी। प्रत्येक बर्तन में निर्माण की लागत क्या है? उसने लिखा है कि दुगने से 3 अधिक है, संख्या के दुगने से 3 अधिक है। अर्थात ये जो x हमने बर्तनों की संख्या मानी है उसका दुगना करना है आपको, तो 2x, और इसमें क्या करना है? 3 प्लस कर देना है। इतने रुपए जो है वो एक बर्तन के निर्माण में लगे हैं। ठीक है, आया आपको समझ में? ये देखिए, ठीक है, तो ये आएगा रुपीज में और ये आपका आएगा संख्या में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे आपको समझ में। अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, आपकी इसकी नेक्स्ट लाइन है कि यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 थी, 90 रुपीज उस दिन पूरे दिन खर्च हुए थे उनका निर्माण करने में, और कितने बर्तन निर्माण कर रहे थे? हमने x, ये हमने x मान लिया है। ठीक है, तो देखिए अब हम लिखेंगे, उस दिन निर्माण की लागत।
ठीक है। उस दिन देखिए, उस दिन निर्माण की लागत कैसे कैसे निकालेंगे आप? देखिए, ये तो कुल बर्तन है, ठीक है, और ये एक बर्तन का प्राइस है, ठीक है, एक बर्तन में लगा खर्चा है। तो इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि भाई देखिए, ये तो बर्तन है, ठीक है, एक्स बर्तन थे उस दिन, और ये एक बर्तन का लागत है। तो इनको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल खर्चा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा आपका एक दिन का, आ गया। और वो हमें दे रखा है 90 रुपए। देखिए, उस दिन निर्माण में कुल लागत, ठीक है, उस कुल लागत उसने बताई है, और हमने इसको क्या किया, संख्या को, एक पूरी संख्या को और एक बर्तन के प्राइस को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या पूरे दिन की लागत आ गई, ठीक है। आया आपको समझ में? ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो दो एक्स को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, 3 को x से करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को मैं यहाँ ले आती हूँ, ट्रांसफर कर लेती हूँ इसका, तो क्या आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा। अब ये देखिए, ये आपकी एक द्विघात समीकरण आ गई है, आ गया आपके द्विघात समीकरण। अब इसको आप क्या करेंगे, मध्यपद विभक्त विधि से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मध्यपद विभक्त विधि से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे कि इसका जो 3x है, मध्यपद है, उसको विभक्त करेंगे। तो देखिए, उसको हम विभक्त करेंगे 15x माइनस 12x, ठीक है, और 90, ठीक है। ये आपको मैं थोड़ा सा रफ में बता देती हूँ, अगर यदि किसी के नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। देखिए, आपको क्या करना है, 3x को स्प्लिट करना है, मतलब विभक्त करना है, ठीक है। और कैसे विभक्त करना है कि पहला पद और लास्ट पद का जो है मल्टीप्लाई आना चाहिए। पहला पद है हमारे पास 2x स्क्वायर और अंतिम पद है हमारे पास 90, और वो भी काय का है, माइनस का। देखिए, साइन हमेशा इसमें साथ में लेना है आपको, तो ये हमारा आ जाएगा 180 एक्स स्क्वायर। तो देखिए, इस तरीके से विभक्त करना है कि ये आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आप क्या करेंगे, एक तो माइनस का आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 3x का, 3x को आप लेंगे 4x माइनस एक्स। देखिए, आ गया, 3 आ गया, 3x आ गया ना। लेकिन देखिए, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, माइनस का 180 नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही इसीलिए हम आगे चलेंगे, ये 5x माइनस 2x, अगेन आपका 3x आ रहा है, इसको सॉल्व करें, लेकिन इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5 दूनी 10, 10x स्क्वायर, वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम चलते जाएंगे और एक बार हमारे पास ये आ जाएगा 15x माइनस का 12x। इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो 3x ही आता है, लेकिन इस बार क्या है कि इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और ये देखिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ 15x माइनस 12x। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 180 एक्स स्क्वायर। आगे इसका मतलब हमारा ये वाला जो स्प्लिट हमने किया है, ये वाला जो विभक्त किया है, वो हमारा राइट है, ठीक है। आया आपको समझ में? ओके। अब देखिए, जोड़े बना लीजिए दो दो के, इसमें से सिर्फ x कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 15, ठीक है। यहाँ इसमें से माइनस कॉमन आएगा और साथ में 6 कॉमन आएगा, ठीक है। 6 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 6 दूनी 12, प्लस का ही आएगा क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया है, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, 2x प्लस 15 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए अतः 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या लगाना बहुत जरूरी है, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। देखिए, इस समीकरण को मैं सरल करूंगी तो x आएगा माइनस 15/2, ठीक है, या इसको जब मैं ट्रांसफर करूंगी 6 को तो x की वैल्यू आएगी 6, ठीक है।
तो देखिए x हमने माना है बर्तनों उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या, जो जिस दिन जो सेम डे था उस दिन कितने बर्तन बने थे। अब देखिए अब आप कहेंगे कि x की तो 2 वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो हम कौन सा लेंगे। देखिए बर्तनों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आती है, आ गया समझ में। तो ये हम नहीं लेंगे, आंसर हम लेंगे ये वाला। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो बर्तनों की संख्या हमारे पास आ गई, बर्तनों की संख्या जो हमने x मानी थी वो हमारे पास आ गई 6। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपको प्रत्येक नग की लागत भी निकालनी है। तो प्रत्येक नग की लागत भी हमने, नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत भी हमने निकाली थी 2x + 3, जिसमें हम x की जगह 6 रखेंगे तो 2 × 6 + 3। ठीक है, तो ये आएगा 6 दूनी 12, 12 + 3, तो ये आ गया आपका 15 रुपीज। एक बर्तन की लागत क्या आ गई हमारे पास 15 रुपए। ठीक है, आया आपको समझ में। जहां भी नहीं समझ में आया आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि मुझे क्या समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उसमें वहीं पे क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।